नमस्कार दोस्तों, एमडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। आइए बिना समय गवाए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, अभी तक भारतीय आर्य भाषा के बारे में बताया गया था। भारतीय आर्य भाषा, क्योंकि जितनी भी भाषाएं आई हैं हमारी आर्यों द्वारा ही हमें प्रदान हुई हैं। जो पहले के व्यक्ति थे उन्हें आर्य कहा जाता था। ठीक है, तो इसीलिए इस भाषा का नाम पड़ा था भारतीय आर्य भाषा। अब यह समय या काल काल के हिसाब से इसे तीन भाग में बांटा गया है। काल के हिसाब से इसे तीन भाग में बांटा गया है। पहला, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। दूसरी है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। तीसरी है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अब देखिए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जो शुरुआत में जिस भाषा का उदय हुआ था, ये भाषा कब से कब तक रही है? ये रही है आपकी 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक हमारी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा रही है। और प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत कौन सी भाषा थी? इसके अंतर्गत आती थी संस्कृत। और संस्कृत भी दो भागों में विभाजित थी। एक थी वैदिक संस्कृत और दूसरी थी लौकिक संस्कृत। जो वेद लिखे गए हैं वो वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं, और जो बोलचाल की भाषा थी उसे कहा जाता था लौकिक संस्कृत। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जी कब से कब तक रही है? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। और इसके अंतर्गत दो प्रकार की संस्कृत थी, एक वैदिक संस्कृत और दूसरी लौकिक संस्कृत। ठीक है, अब देखिए मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। पांच सौ ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, ईस्वी याद रखना है। ये 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, यानी कि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के समय की बात हो रही है। ठीक है, तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक रही है। ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में आया हुआ है, पूछा गया था कि बताइए मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समयकाल बताइए। तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आई? महात्मा बुद्ध के समय की पाली भाषा, महावीर स्वामी द्वारा प्रचार की गई प्राकृत भाषा तथा अपभ्रंश, जो संस्कृत पाली प्राकृत से टूटकर बनी है। और अपभ्रंश से ही आपकी हिंदी बनने का हिंदी बनने का काम चालू हो गया था, यानी अपभ्रंश से ही हिंदी का उदय होने लगा था। ठीक है, अब देखिए आधुनिक आर्य भाषा तीसरा, इसका समय है 1000 ईस्वी से अब तक, यानी कि आधुनिक आर्य भाषा अभी भी चल रही है। इसके अंतर्गत तमाम भाषाएं आती हैं, बांग्ला, असमिया, सिंधी, गुजराती आदि। ठीक है, तो याद रखना है आपको, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। इसके अंतर्गत आपकी संस्कृत आती है। संस्कृत में दो पार्ट है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत।
और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, ऐसा ही आया हुआ क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत आपकी भाषाएं आती हैं पाली, प्राकृत, अपभ्रंश तथा आधुनिक आर्य भारतीय आर्य भाषा, जो आपका 1000 ईस्वी से अब तक का समय है। इसके अंतर्गत बांग्ला, असमिया, सिंधी, गुजराती आदि तमाम भाषाएं आती हैं। अब देखिए भारतीय प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में। इसका समय है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। इसमें दो प्रकार की संस्कृत आती है। पहली है वैदिक संस्कृत, दूसरी है लौकिक संस्कृत। देखिए वैदिक संस्कृत के अंतर्गत आपके ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है, ये आपके वैदिक संस्कृत का प्रयोग किया गया है। यानी कि वेद जो लिखे गए हैं वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी के बीच में लिखे गए हैं, वेदों को लिखा गया है। इसके बाद लौकिक संस्कृत यानी कि बोलचाल की भाषा, ये छांदस थी, यानी कि छंदों का प्रयोग किया गया है इसमें, और दोनों का प्रयोग ही महर्षि पाणिनि ने किया है। तो ये छांदस थी और ये आपकी लौकिक यानी कि बोलचाल की भाषा, ये आपकी 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक इसका प्रयोग किया गया है। ये आपकी संस्कृत भाषा थी। ठीक है, तो वैदिक संस्कृत छांदस थी, इसका प्रयोग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी के बीच, ईसा पूर्व के बीच किया गया है, और लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच इसका किया गया है। ये संस्कृत भाषा यानी कि बोलचाल की भाषा। अब देखिए मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, इसका समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। इसके अंतर्गत आती हैं भाषाएं पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश। ये पाली के समय देखिए, पाली के समय है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, और यह पाली भाषा महात्मा बुद्ध, जिन्हें गौतम बुद्ध भी कहा जाता है, उनके द्वारा प्रयोग की गई भाषा है। आता है क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के जो उपदेश हैं किस भाषा में दिए गए हैं, तो ये पाली भाषा में दिए गए हैं। आगे प्राकृत, इसका समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। इस प्राकृत का प्रयोग महावीर स्वामी ने किया है, जैन धर्म के तीर्थंकर। तो प्राकृत का समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, इसका प्रयोग महावीर स्वामी द्वारा किया गया है। अब आता है अपभ्रंश, इसका समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। देखिए अपभ्रंश, इसी से हिंदी का जन्म होता है, यानी कि अपभ्रंश से ही हिंदी बनना शुरू हो गई थी। और अपभ्रंश है क्या, जिस संस्कृत, पाली और प्राकृत का टूटा हुआ रूप है, अपभ्रंश है। देखिए क्वेश्चन आ जाता है, हिंदी भाषा का इतिहास किससे आरंभ होता है, तो अपभ्रंश से। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए कुछ मुख्य तथ्य। संविधान में अनुच्छेद 343 यहाँ पर संघ की राजभाषा के बारे में बताया गया है। देखिए एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि बताइए 343 अनुच्छेद में
क्या कहा गया है या क्या उल्लिखित किया गया है। तो उसमें ऑप्शन था, पहला ऑप्शन संघ की राजभाषा, दूसरा ऑप्शन था संघ की राष्ट्रभाषा, तीसरा ऑप्शन था संघ की राज्य भाषा। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया था उन्होंने। तो याद रखना है हमें, जो राजकाज के लिए प्रयोग की जाती है भाषा, उस भाषा को संघ 343 में रखा गया है, यानी संघ के राजकाज के काम में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस 343 में संघ की राजभाषा कहा गया है। इसे हिंदी को संघ की राजभाषा, ना कि राष्ट्रभाषा, ना कि राज्यभाषा। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 345 से 347 यहां राज्यों की भाषा के बारे में बताया गया है। राज्य की भाषा, कि राज्य की भाषा कौन रहेगी, दो राज्यों के बीच पत्राचार में कौन सी भाषा का प्रयोग होगा। ये आपका 345 से 347 तक है। और अनुच्छेद 348 से 349 ये एससी तथा एससी यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा के बारे में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा उसके बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 351 में हिंदी का विकास, इसके बारे में बताया गया है। ये क्वेश्चन बहुत आता है 343 और 351। इसमें आता है क्वेश्चन हिंदी के विकास के लिए प्रोत्साहन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए प्रोत्साहन। और संघ की राजभाषा किस अनुच्छेद में दिया गया है, या 343 अनुच्छेद में क्या कहा गया है या क्या दिया हुआ, संघ की राजभाषा। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है, देखिए भाषा किस अनुसूची में दी गई है। अनुसूची जी 8वीं अनुसूची है। ठीक है, कुल 12 अनुसूचियां हैं संविधान में, तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में दिया गया है। यानी कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, कुल 22 भाषा। कितनी भाषाएं हैं, कुल 22 भाषाएं दी गई। ठीक है, उसमें से हमारी हिंदी भी एक। तो याद कैसे करेंगे हम, देखिए हिंदी इंग्लिश में एस से लिखा जाता है। यदि एच में हम नीचे जोड़ देंगे क्या बन जाएगा, ये देखिए आर बन गया है। तो 8वीं सूची में कुल 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। अब देखिए हिंदी दिवस बहुत आता है क्वेश्चन। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। देखिए 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया था। यानी संवैधानिक रूप से कब आ जाएगा क्वेश्चन, बताइए हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा कब घोषित किया गया था। तो 14 सितंबर 1949 को। देखिए पहला चैप्टर आपका यही समाप्त होता है। अब अगली वीडियो में इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन करवाए जाएंगे, और आशा करता हूं मैं जितना भी समझाया गया है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे पक्का आपसे बनेंगे। तो उस क्लास को जरूर अटेम्प्ट करें। वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।